अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू जैनी फैमिली व्लॉग। ये सुबह का वक्त है और हमने आज मंडी से कुछ सब्जियां मंगाई थी क्योंकि इनके खर्चे ज़्यादा है आजकल। तो हमने कहा मंगा लें इकट्ठे, थोड़ा सस्ती भी पड़ती है और अच्छी भी होती है। तो सुबह सुबह हमने यासिर को जगाया और मंडी भेज दिया। और ये देखिए कितनी ताज़ी और कितनी अच्छी सब्ज़ी लेकर आया है। और हर चीज़ मतलब इंतहाई मुनासिब रेट पे मिली है। जो चीज़ जैसे 15 रुपए किलो अगर हम गाजर यहाँ पे ख़रीद रहे हैं तो वहाँ तो 10 रुपए में मिलती है और कम में मिलती है। तो सब्ज़ी रखने के बाद फिर हम आ गए किचन में। और ये रात में हमने पनीर बनाई थी थोड़ी सी, तो ये देखिए कितनी अच्छी सी निकली। अब इसके पकौड़े वगैरह बना लेंगे। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे चूँकि मटर मंगाया था तो मटर पुलाव बना रहे हैं दिन में। और मतलब बहुत ही सारे तरीके से बना रहे हैं, कभी आप भी ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही अच्छी बनती है। इसमें लहसुन अदरक और ज़ीरा काली मिर्च हमने पीस लिया और उसको तेल में डालकर प्याज डालकर भून लिया। और बाकी खड़े मसाले डाल दिए जैसे लौंग इलायची जावित्री जायफल और दालचीनी है और तेज़पत्ता है, सब खड़ा डाल दिया। और ये जो पनीर का पानी बचा हुआ था ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको कभी भी आप भी मत फेंका करिए, हम भी नहीं फेंकते हैं। तो हमने उसी को इसमें चावल में डाल दिया और इसी से ये पक जाएंगे क्योंकि दूध की सारी ताकत तो इसी में होती है। तो इस वजह से हम इसको कभी भी नहीं फेंकते हैं। तो अभी तो मटर पुलाव बना लिया, कभी आटा गूंद लेते हैं, कभी दाल में डाल देते हैं। और दूसरी तरफ हमने बालाई रख दी अपनी ताकि घी बन जाए। और चूँकि मटर पुलाव बन रहा है तो अब सबको चटनी भी चाहिए होगी, तो ये हम चटनी बना रहे हैं। वैसे आप हमारा स्वेटर देखकर हंस रही होंगी कि हम आजकल भी स्वेटर पहन रहे हैं। तो हम बताएं कि हमारी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं थी, तो हमें ठंडक बहुत लगती है। अंदर से हर वक्त फीवर महसूस होता रहता है, इसलिए हम, और वैसे भी हमें ठंडक ज़्यादा लगती है तो हम आखिर तक स्वेटर पहनते हैं। तो ये देखिए हमारे चावल दम पर आ गए हैं, यानी मटर पुलाव मेरा। और दूसरी तरफ हमारी बालाई बन रही है, चटनी हमारी रेडी है, बस सिर्फ मिक्सर चलाना है। और ये देखिए बेहतरीन चटनी पीसकर तैयार हो गई। वैसे मेरे बच्चों को मिक्सर की चटनी पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि आज काम बहुत ज़्यादा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो हमने इसी में पीस दिया। वरना तो वो कहते हैं सिल की चटनी अच्छी होती है, वही खाएंगे, और छोटा वाला ख़ास तौर से। और ये देखिए इधर हमारा घी भी बन रहा है किसी तरीके से। और दूसरी तरफ हमने अपने कपड़े लगा दिए थे ताकि सारे काम मेरे एक साथ होते रहे, टाइम मेरा बच सके। और आजकल ना मेरे गुलाब के पेड़ पर इतने गुलाब आ रहे हैं, इतना अच्छा लगता है कि जब भी हम बोर होते हैं या काम से थक जाते हैं तो एक बार यहाँ का राउंड ले लेते हैं, तो एकदम ताजगी से भर जाते हैं और फिर अपने काम में हम लग जाते हैं। ये देखिए जब हम गार्डन से आए तो देखा नोएरा हमारी मैगी बना रही थी। आजकल नई नई सीखी इन्होंने, तो हर वक्त बस वही किया करती हैं। फिर हमने सोचा कि अब खाना बन गया है, हो गया काम, लाओ थोड़ा सा गाजर का हलवा बना देते हैं। इस सीज़न में हमने बनाया भी नहीं था। जब घर पे बनाते हो तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, और ना बाहर से अगर मंगाओ तो थोड़ा थोड़ा सा होता है, और वो बात भी नहीं होती घर वाली। तो हर सीज़न में एक बार चाहे हम थोड़ा सा ही बनाएं, लेकिन बनाते ज़रूर हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा ही बना रहे हैं। हालांकि यासिर का कहना तो ये था कि अम्मी पूरे का बनाती है, लेकिन हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि स्कूल भी है और घर का काम भी है, रमज़ान भी है। तो इतना ही थोड़ा बना रहे हैं। बर्तन धुलकर हमने रख दिए, साथ में ये देखिए इधर हमने अपनी गाजर चढ़ा दी है। बहुत ही आसान तरीके से हम ये बनाते हैं। गाजर गल जाएगी और इधर हम घी बना ही रहे हैं। इसका जो खोया बचता है वही खोया इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, अलग से मंगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और जब तक हमारी गाजर गल रही थी, इधर हमने दस्तरखान लगा दिया कि खाना खा लें। नोएरा ज़्यादा भूखी थी, जल्दी से आ गई, और बाकी सब टाइम लगा रहे थे। खाना खाकर एक बार फिर हम किचन में आए और देखा हमारी गाजर बिल्कुल गल गई थी। और उसमें फिर हमने अपनी टूटी फ्रूटी डाल दी। ये हमने पिछले साल रमज़ान में बनाई थी, माशाल्लाह 1 साल पूरी चली है। और हमने इसको तरबूज के छिलकों से बनाया था, बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, और ये इस्तेमाल भी बहुत हुई। और इसमें शक्कर डाल करके हमने भून लिया, और भूनने के बाद हमने इसमें जो खोया बचा था घी वाला वो डाल दिया है। उससे घी की भी खुशबू अच्छी आ गई और खोया भी हमारा इस्तेमाल हो गया, और गाजर का हलवा भी बहुत टेस्टी बना। कभी आप भी ट्राई करिएगा, देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है। और ये सब करते हुए हमें शाम हो गई थी, तो एक बार फिर हम अपने गार्डन में आए जहाँ शहतूत बहुत ज़्यादा आए हुए थे। देखकर तबीयत खुश हो गई मेरी। और फिर वापस किचन में आए तो अब चूँकि आज चांद रात है तो हमने सोचा कि अपने डब्बे फिल कर लेते हैं, जो सामान ख़त्म हो गया है। क्योंकि अगर बार बार रखो तो इफ्तार बनाने में परेशानी होती है, सहरी में परेशानी होती है। तो जो सामान ला कर रखा था हमने हमने डब्बों में फिर से भर लिया है। और ये यहाँ पे सहरी की तैयारी कर रहे हैं। खाना हमारा बन गया है, रोटी बना चुके थे, तो हमने सोचा अब थोड़े से पराठे बना लेते हैं। पराठे इस तरह से बनाते हैं हम सहरी के लिए, क्योंकि सहरी में जब नींद से उठो तो पूरा काम करने का दिल नहीं करता है।
तो इस तरह से पराठे हम बेल करके और हल्के से सेक कर रख लेते हैं। इससे बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि रात में जब उठो बस हल्का सा तेल लगाओ और सेक लो और पराठे तैयार हो जाते हैं। तो हम वही तैयार कर रहे हैं और हमारा वीडियो बस फिर आज यहीं तक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।